गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन व्याकरण का पार्ट 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसके पहले बता देती हूँ कि भाषा क्या होती है। भाषा शब्द जो होता है वो भाष धातु से बना होता है। भाष का अर्थ होता है कहना अथवा प्रकट करना। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे शिक्षक जो है वो कक्षा में पढ़ा रहा है। शिक्षक बोलता है, बच्चों हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। तो छात्र बोलता है, सर हम अपने देश को भारत माता क्यों कहते हैं? तो उपरोक्त वाक्य में शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य जो बातचीत हो रही है उसका माध्यम क्या है? भाषा है। क्या माध्यम है वो? भाषा है। दोनों ही क्या कर रहे हैं? भाषा के माध्यम से एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए कि चित्र नंबर 1 में नेताजी भाषण दे रहे हैं, चित्र नंबर 2 में दादाजी क्या कर रहे हैं? समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ऊपर दिए गए पहले चित्र में नेताजी बोलकर अपनी बात को लोगों को समझा रहे हैं और लोग उनकी बातों को सुनकर समझ रहे हैं, और दूसरे चित्र में दादाजी समाचार पत्र में लिखी हुई बातों को पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार नेताजी को तथा समाचार पत्र के संपादक को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ा। पढ़ाना लेना। परिभाषा: भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बातों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। अतः भाषा मन के भावों के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी हमारे देश के अधिकतर भागों में बोली जाती है। देश के अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। कुछ राज्य उनमें बोली जाने वाली भाषाओं के नाम इस प्रकार, जैसे गुजरात में कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी बोलते हैं? तेलुगु बोलते हैं। तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। केरल में मलयालम बोलते हैं। उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं। अब देखिए, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब देखिए, मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं। जैसे मैंने भी आपको कोई बात कही और फिर आपने मुझे कोई बात कही, तो ये जो भाषा का माध्यम है कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। जैसे पूर्व पेज पे भी बताया था मैंने कि नेताजी बोल के अपनी बात को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनकी बात लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। इसी प्रकार मैंने जो आपको शिक्षक वाला उदाहरण दिया कि भाई शिक्षक और छात्र आपस में एक दूसरे को बोल के समझा रहे, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप होता है। दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं जिसे लोग पढ़कर समझते हैं, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे मैंने अभी कुछ लिखा और ब्लैक बोर्ड पे, और फिर मैंने आपसे बोला कि बेटा आप इनको पढ़ो, इसको पढ़ो कि भाई क्या लिखा हुआ है। तो आपने मेरी बात को जो पढ़ के फिर आपने उस बात को समझा, तो उसका क्या कहलाता है? वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। जब हम इशारे अथवा संकेतों के द्वारा सामने के किसी व्यक्ति को कुछ समझाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। जैसे मोहन यहाँ आओ, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया मैंने? सांकेतिक भाषा का। फिर है लिपि। लिपि जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसको मैं समझाऊंगी। अभी मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो आज आप क्या करेंगे, मैंने जितना पाठ पढ़ाया उस पाठ को वापस एक बार दोबारा पढ़ेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि भाषा, ये भी याद करेंगे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा को कौन कौन से होते हैं, और अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, हमारे राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। इन सबको आप एक बार पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।